तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई, तो फिर उसका अज़र इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? उसका अज़र इसलिए है क्योंकि उसका पैगाम नहीं आता, उसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीं पर रखता है, तो उसका वो सजदा उसे फर्श से अर्श पर ले जाता है। उस खुदाए बुजुर्ग व बरतकी रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ में होशी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, कैसे देख सकता है तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे। अपने मौजज़ों पर यकीन रखो, उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत करीब है जब तुम अपने आप पर जब्त करके खुद को किसी ऐसे काम से रोकते हो जो कि तुम्हारी पसंद का तो होता है मगर तुम्हारे रब को पसंद नहीं होता। तो तुम जानते हो उस वक्त उस रब को तुम पर बहुत प्यार आता है और उस लम्हे वो तुम्हारी दुआ पर वो कुन फरमा देता है। तुम आज उसकी रज़ा कबूल कर लो और फिर वो तुम्हें तुम्हारी रज़ा नसीब कर देगा। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखें तश्कर के आंसुओं से भर जाएंगी। तुम अपनी हर तकलीफ भूल जाओगे और अल्लाह के मौजज़ों पर हैरान रह जाओगे। तुम्हारे सब्र का अजर बहुत हसीन होगा। मुझसे जब कोई ये पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर भी किस पर सकती हूँ। किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब, मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया तो वो ही रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो दगा नहीं देता, वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे ना करूं मैं उस पर भरोसा। मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। वो मेरा रब है, प्यारा रब। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है। तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है, उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला कैसे मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियाँ मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल-वदूद भी है, यानी देने वाला। फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है, किसी चीज़ से पाक। कभी सोचा है वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उससे जो तुम्हारे और उसके दरमियान हायल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो उनका रास्ता रोके खड़ी होती हैं।
اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہیں کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیا تم سنتے نہیں جب وہ یہ بار بار کہتا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ تو سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین ہے جو بھی حساب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور ماں کو بھی بنانے والا وہی ہے، تو تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ تمہیں لوگوں سے نکال کر خود تک کا وسیلہ بنایا ہے تاکہ تم اس کے ہو جاؤ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ تم اللہ کے سرپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہارے صبر کا اجر بھی 2 گنا مل سکے۔ وہ جس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، تم خود کی الجھنوں کو اسے سونپ دو، پھر اس کے رحمتوں کے خود پر دروازے کھولتے دیکھو کہ جہاں جا رہے تھے تم اس جگہ سے بہتر ہے یہ جگہ جہاں اب تم ہو۔